नमस्कार, फिर से स्वागत है आज के हमारे इस नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। हम लोग बात कर रहे थे पीजीटी हिंदी की। अगर आप झारखंड से हैं या तो फिर झारखंड के अलावे अन्य किसी भी राज्य से हैं और अगर झारखंड पीजीटी आप अप्लाई किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग एक-एक करके क्रमबद्ध तरीके से पीजीटी सिलेबस का जितना भी टॉपिक है, सभी को कवर करने का काम कर रहे हैं और एक भी टॉपिक छूट ना पाए, इस आधार पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग जितने भी भाग हैं हिंदी पीजीटी में, जैसे 4 भाग हैं: हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य कृतियाँ, पद्य कृतियाँ। हिंदी भाषा के इतिहास के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं, सभी को हम लोग ने एक-एक करके बारी-बारी से विस्तारपूर्वक देखने का काम किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके ज़रूर देख लें। फिर आप सेकंड भाग यानी दूसरा भाग जो है हिंदी भाषा का इतिहास के अलावे हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका तीसरा चैप्टर हो चुका है, हिंदी गद्य का विकास और 19वीं सदी का नवजागरण। तीसरा चैप्टर क्या है? हिंदी गद्य का विकास और 19वीं सदी का नवजागरण। तो ये जो हम लोग व्याख्यात्मक जितने भी व्याख्यात्मक दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, सभी को हम लोग ने बारी-बारी से देख चुका है। अब क्या करना है कि हिंदी गद्य का विकास और 19वीं सदी का नवजागरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उसको हम लोग बारी-बारी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर अभी देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, महत्वपूर्ण टॉपिक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1843 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोरख सागर, गोरख सार। अगला प्रश्न, चंद छंद वर्णन की महिमा नामक गद्य पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गंग कवि। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ है? चंद छंद वर्णन की महिमा, भाषा, योग वासिष्ठ, पद्म पुराण, गोरखसार। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषा योग वशिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं? कौन है? ये तो आपको पता होगा, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले विद्वान हैं? कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुल्ला वजही। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में खड़ी बोली की अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले साहित्यकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंग भाट। खड़ी बोली में साहित्य की स्वतंत्र परंपरा कब विकसित हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी और 19वीं सदी। तो 19वीं सदी में इसका विकसित हुआ था। अगला है, ब्रजभाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं सदी के लगभग किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोरखसार। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा में किस प्रकार के ग्रंथों का आधिक्य रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीका साहित्य। अगला प्रश्न, चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोलचाल हिंदी की भाषा, बोलचाल की हिंदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं? कौन है? ये तो आपको पता होगा, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार जो हैं इंशाअल्लाह खां हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी की भाषा कैसी है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो भाषा है ठेठ बोलचाल की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए। परीक्षा की दृष्टि से 19वीं सदी नवजागरण काल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी मैंने बनाने की कोशिश किया है और आपको बताने का प्रयास किया है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो बाद में अपना सुझाव या अपना कुछ सलाह देना चाह रहे हैं तो अवश्य दें कमेंट के माध्यम से, ताकि मुझे भी प्रोत्साहित मिले और प्रोत्साहन होकर मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। हिंदी गद्य का विकास और 19वीं सदी का नवजागरण, ये टॉपिक चल रहा है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम सागर। पंडित सदल मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ नासिके तोपाख्यान का एक अन्य नाम है, क्या नाम है इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रवती, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नवजागरण का अग्रदूत किसे माना गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। भारतेंदु के पिताजी का सही नाम क्या है? ये तो आपको पता होना चाहिए। भारतेंदु के पिताजी का सही नाम गिरधर दास था, ऑप्शन नंबर डी। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय कोलंबस की उपाधि किसे मिली थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। आज जो हम प्रश्न की श्रृंखला लेकर आए थे, सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भले ही कम है लेकिन सभी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी की, तो आप इसी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसी प्रकार से तैयारी करते रहें, ताकि आने वाला परीक्षा में सिलेक्शन आपका निश्चिंत हो सके। और आपका सहयोगी मेरा सपोर्ट है, मेरा प्रोत्साहन है। मुझे आप प्रोत्साहन करते रहें इसी तरह। आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जितने भी वीडियो हम बनाएंगे सब क्रमबद्ध तरीके से और सिलेबस के आधार पर बनाएंगे। एक भी टॉपिक छूट न पाए, इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को बनाऊंगा। जितना दिन संभव हो सके आपका सब सहयोग और सपोर्ट मिलेगा तो पूरा सिलेबस को कवर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।